विवेक जी, बजट के दौरान ऐसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं जो हमको इन सारी चीज़ों की तरफ और बढ़ा सके? It's said that MSMEs are the backbone of the country. Has the budget or any of the initiatives that have been mentioned suggested that they can strengthen the MSME infrastructure? एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बैकबोन है। आपने जैसा बताया अभी आभा जी, 2 लाख करोड़ का इस समय एलोकेशन किया गया है कोलैटरल फ्री लोन के लिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसको भी 50,000 करोड़ का एक्सपेंशन मिला है, 2023 तक किया गया है। ये देखने में अच्छा है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर ये लोन लोगों को मिल सके। बैंक इस समय लोन दे नहीं रहा। आपकी 59 मिनट्स की भी स्कीम है। ओवरऑल अगर आप इकोसिस्टम को समझें, क्योंकि आपने एमएसएमई की बात किया है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 3.5 करोड़ एमएसएमई हैं चाइना के अंदर और हमारे पास 7 करोड़ एमएसएमईज हैं। हम उनसे डबल हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी पर 60% है और हमारा 30% है, यानी कि हम हाफ हैं कंट्रीब्यूशन के मामले में। इसको टोटल देखेंगे ध्यान से तो ये 1/4 हो जाता है। आज अगर आप देखोगे 18,000 एमएसएमई हर दिन चाइना में शुरू हो रहे हैं, हमारे देश में 1,000 शुरू हो पा रहे हैं। कहाँ 18,000 पर डे, कहाँ 1,000 एमएसएमई पर डे। तो इकोसिस्टम में बहुत डिफरेंस है। मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ाना चाहिए। 13 करोड़ है, 13 करोड़ में से 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, बाकी रजिस्टर्ड नहीं, कच्चे में बिजनेस कर रहे हैं। साधारण भाषा में बोलूं मैं, इनफॉर्मल मार्केट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। और इनफॉर्मल मार्केट में उस बेचारे को लोन भी जो है 24% 36% पे मिलता है। अगर सरकार रजिस्ट्रेशन कराए तो 7% 9% पे उसको लोन मिल जाएगा। गवर्नमेंट को जीएसटी भी मिलता है, टैक्सेस मिलते हैं। गवर्नमेंट कितना ग्रो करता है। मुझे लगता है स्कूल खाली पड़ी बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करना चाहिए लोकल हब एंड स्पोक मॉडल में। एमएसएमई की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट पे अगर एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करें और कंपलसरी कर दें एक एमएसएमई की एजुकेशन को और उसको पीएलआई दे दें उसके लिए। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, उसमें मिड डे मील एक इंसेंटिव है कि गरीब बच्चा आता है उसको मिड डे मील फ्री खाना मिलता है, वो पढ़ता है नगर निगम बाल माध्यमिक विद्यालय। ऐसे ही अगर एमएसएमई को भी अगर आपने एजुकेशन को इंसेंटिव कर दिया, वहां पर इंसेंटिवाइजेशन कर दिया, वो सीख गया तो वो टैक्स भी देगा, डिफॉल्ट भी नहीं करेगा, लोन सारे चुकाए जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए ग्रोथ है। तीसरा, मैं इसमें 5 सुझाव दूंगा आपको। तीसरा सुझाव जो मुझे लगता है कि जो मैंने बताया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, लोग पैसा नहीं चुकाते हैं, लौटाते हैं। इसमें तो हम पाकिस्तान, नेपाल, इराक, जाम्बिया, वियतनाम, मेक्सिको, इनसे भी पीछे चल रहे हैं, 163वीं रैंक पे हैं। उसके लिए एमएसएमई रिकवरी नहीं कर पा रहे। एमएसएमई समाधान योजना देश में हमारी सरकार ने लागू तो किया है, पर वो लगभग फेलियर के नजदीक मैं उसको मानता हूं। 1 लाख केस आता है तो उसमें 10,000 सेटल होता है, 90,000 सेटल नहीं हो पाता है, 30,000 तो रिव्यू में रह जाता है। तो किसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसा कर सकें कि कुछ कॉर्पोरेट लॉ के अराउंड हम लोग और काम कर सकें और नंबर ऑफ जजेस अगर हम और बढ़ा सकें इस एरिया में, और वो किस चीज के लिए, मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आ जाए हमारे लीगल सिस्टम में तो काफी बेनिफिट मिल जाएगा। और एक क्लस्टर डेवलपमेंट पे अगर आप ध्यान दें, क्लस्टर डेवलपमेंट पे इस साल काम भी हुआ है, बात भी किया गया है। क्योंकि देखिए क्लस्टर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया, मुझे उसके लिए काफ़ी खुशी है। मेरी एक्सपेक्टेशन भी इसमें कुछ पूरी हुई है। चाइना में 100 से ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक जोन है। फर्नीचर का शहर, कपड़ों का शहर, मोबाइल का शहर, बिजली का शहर, टॉयज़ का शहर, टाइल्स का शहर। भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है और अगर ये हो जाए, एक ही जगह पर बिजनेस होगा तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा, फॉरेन करेंसी आएगा, बाहर से विदेश